तमन्नाज़ किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे। गोलगप्पों के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, आधा कप सूजी है वो भी आधा कप लिया मैंने। साथ मैंने लिया है नमक आधी चाय का चम्मच और पानी लिया है 1 कप। मैंने लिया है मैदा आधा कप। अब इसमें शामिल कर देते हैं सूजी आधा कप। अब इसमें शामिल कर रही हूँ नमक जो मैंने आधी चाय का चम्मच लिया था। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इस डो को गूंद लें। डो को ज़्यादा ढीला नहीं करना और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। जितनी अच्छी डो बनेगी उतने ही अच्छे हमारे गोलगप्पे जो हैं वो तैयार होंगे। अब आराम आराम से इस डो को गूंद लेते हैं और साथ ही जब तक मैं इस डो को गूंद रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डो को गूंदना है आपने आराम आराम से और इसको अच्छी तरह मसल लेना है कि तमाम अज्जा जो हैं वो यकजान हो जाएं। और डो को ना ज़्यादा ढीला रखना है और ना ही ज़्यादा इसको सख्त रखना है। इसमें कोई आपको और चीज़ घी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से गूंद लें। ये देखें ये हमारी डो जो है वो तैयार हो रही है। इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे हम और इसको गूंदने के बाद आपको मैक्सिमम इसको 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स के लिए आप इसको लाजमी कवर करके रखें। इससे आपके गोलगप्पे जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। उसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरी वीडियो का लिंक डाल दूँगी जिसमें मैंने इसका पानी साथ में तैयार किया, साथ में मीठी चटनी तैयार की और साथ में एक मैंने वाइट सॉस जो है उसको भी तैयार किया था। उसकी रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। अब मैं इसको बेल लेती हूँ 30 मिनट्स रखने के बाद। उसके लिए थोड़ा सा आटा मैंने पहले डाला है बेलन के ऊपर। आप इसको बेल लेते हैं और रोटी आपकी जितनी पतली होगी आपके गोलगप्पे उतने ही अच्छे बनेंगे और वो फूलेंगे। उसके लिए आपको रोटी को पतला करना होगा। अच्छी तरह से इसको पतला करने के बाद आप किसी भी कटर से किसी भी चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं भी हो तो कोई भी ऐसी गोल शेप की कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे भी इसको काट सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो आपको इसका साइज़ बेसिकली चाहिए। रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है, पतला कर लिया है। अब मैं इसको कटर से काट लेती हूँ। जो साइज़ मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इनको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। पहले तमाम जो हमारे हैं गोलगप्पे उनको अच्छी तरह से काट लेते हैं। प्रॉपर तरीके से काटिएगा और एक ही शेप में सारे होने चाहिए। अगर आप कुछ छोटे या बड़े करना चाहती हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके लिए आप दूसरी शेप का दूसरा छोटा वाला जो कटर है उसको भी ले सकते हैं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक मैं एक गोलगप्पे काट रही हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। और इसके बाकी तमाम जो अज्जा हैं मीठी चटनी, पानी इसका और जो वाइट सॉस मैंने बनाई है उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है वहाँ से। अब ये हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। घी मैंने तकरीबन लिया था 1 कप। अब इसमें बारी बारी हम एक एक गोलगप्पे को रखते जाएंगे और इसको ऊपर से आपने प्रेस करना है। आराम आराम से आप इसको दबाएंगे तो ही गोलगप्पे फूलेंगे। ये देखें जैसे मैं इसको ऊपर से प्रेस कर रही हूँ वैसे आपने भी करना है। ऐसे बारी बारी तमाम जो गोलगप्पे हैं हमारे उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। उनका कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो कलर आपको उसमें अच्छा लगे वो आप दे लें।
तमाम गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। मज़ेदार से गोलगप्पे हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको गोलगप्पे कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।